प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में सिस्टर शशि हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बीच में सेवा करेंगी। सो मेरी आपसे विनती है और प्रार्थना है कि इस वचन को जबकि आप हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम इस पे परमेश्वर का वचन अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो मेरी आपसे विनती है, इस वचन को आप शेयर करना मत भूलें, जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो जरूर कमेंट में लिखें। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आइए आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे समय समय पे आपके लोगों के बीच में लेके आता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपने पास्टर जी का, पास्टर पंकज का भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें मौका देते हैं परमेश्वर के वचन को देने का। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे कि आज मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु कहाँ कमी है अपने अंदर से, कि प्रभु हम सब कुछ करते लेकिन कमी कहाँ है परमेश्वर, क्यों हमारी लाइफ में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम दशमांश भी देते हैं और हम सब कुछ करते हैं प्रभु, आप जो जो आपकी आज्ञाओं में है, लेकिन फिर भी कमी क्यों है? कहाँ कोई ऐसी चीज छूट जाती है हमारे जीवन में जो हमें उस जो आपने हमारे जीवन में रखा है कि हमें पहुंचने नहीं देती। तो मेरे मन में परमेश्वर ने एक ही बात डाली कि विश्वास तो कर लेते हो लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? क्योंकि अगर कोई हमें गवाही दे दे कि मुझे कैंसर की बीमारी थी तो प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ओहो प्रभु ने उसे इतनी बड़ी बीमारी से चंगा कर दिया, तो हमारा उसकी बातों को सुन के क्या आ जाता है? विश्वास आ जाता है। अगर कोई कहे कि मेरे पास घर नहीं था, प्रभु ने मुझे घर दे दिया, तब ये दुनियावी आशीष आ गई। अगर कोई कहे कि मैं मतलब ये चीजें सुन के क्या आ जाता है, हमें विश्वास तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है ना तो वो भरोसा नहीं आ पाता जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ऐसा भरोसा चाहता है जिसमें शक नहीं होता। परमेश्वर की कहता संपूर्ण मन में संपूर्ण कहता सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति। अब उसमें कोई थर्ड पर्सन की जगह नहीं है, थर्ड विचार की जगह नहीं है, थर्ड सोच की जगह नहीं है, उसमें सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि देखो हम जब पढ़ते हैं उसमें अब हम आपके साथ पढ़ ही लेते हैं कि आज जो परमेश्वर ने सिखाया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत, इब्रू 11 चैप्टर उसकी 1 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि विश्वास क्या है। अगर हम देखें, पहली चीज तो कि विश्वास है क्या। हम बताते ना विश्वास, लेकिन विश्वास है क्या, हमें उस विश्वास को समझना है। कहता विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब मुझे अब मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ, अंधेरा, निराश है, लाइफ में सब कुछ भी नहीं है। यहाँ अंधेरा कमरा हमारी जिंदगी को ले लो, सब कुछ करने के बावजूद भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मतलब सब कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन क्या है? भरोसा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉरेन जाना है, ठीक है, अब ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास वीजा है, ना मेरे पास टिकट है। अब मैं क्या करूंगी? कुड़कुड़ाऊंगी? नहीं, यहाँ पे मैंने क्या करना है? विश्वास और आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मेरे जो हालात हैं वो मेरे अंगेज हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं अपने उस ड्रीम को पूरा कर सकूं, ना वीजा, ना पैसा, ना टिकट, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमाण कहता अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मेरे आगे। हाँ कहते ना, अक्सर हम कहते हैं इमेजिनेशन,
कहता कि अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। लेकिन अब यहाँ पे हमारी मेन चीज क्या है, हमारा प्रभु यीशु। हमारी आशा की किरण कौन है, प्रभु यीशु। अब मैं किससे प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर से। मैं किसके आगे गिड़गिड़ा रही हूँ, प्रभु से। मैं भरोसा किस पे रख रही हूँ, परमेश्वर पे, इंसान पे नहीं। कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकूं, लेकिन मेरी जो आशा है कि वो किस पे है, परमेश्वर पे है। और प्रमाण क्या है कि मैं प्रभु के जाऊंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पे विश्वास, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रतीत कर लेनी चाहिए कि परमेश्वर क्या है, वो हमें देगा। प्रतीत मतलब कोई चीज मिल गई। अब मुझे पता है कि परमेश्वर से अगर मैंने मांगा है तो वो मुझे लेके जाएगा। अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण। और उस प्रमाण को लेके, उस दर्शन को लेके क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर, मैं हालात मुझे कहते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आपके ऊपर है कि आप मेरे लिए रास्ता खोलोगे। और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ एडवांस में। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे लिए वीजा दे दिया। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे लिए, ठीक है। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाया। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपने वचनों पर स्थिर, मतलब कोई चीज दिखी नहीं है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, नहीं है। लेकिन आशा किस पे है, परमेश्वर पे, कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, सब कुछ मुहैया कराएगा। क्योंकि यहोवा क्या है, यहोवा यिर्रे है, मतलब मुहैया कराने वाला। वही ही क्या है, हमारा पूरा करने वाला स्तोत है। कहता अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने प्रार्थना में प्रभु पे भरोसा रखा है कि वो मेरे लिए क्या करेगा। और भरोसा रख के मैं क्या करूंगी, धन्यवाद करूंगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी आपको। यहाँ पे एक बार एक लेडी ना चर्च जाती है, तो वो ना वहां पे जाती है, तो पास्टर जी वहां पे वचन में बोलते हैं कि अगर तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करो ना, इसे बड़ा से बड़ा पहाड़ क्या हट जाए तो क्या होगा, हट जाएगा। तो उसको चर्च जाने के लिए ना उस एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, और पहाड़ के आगे बैठ जाती है और प्रार्थना करती है कि प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में लिखा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो ये बड़े से बड़ा पहाड़ क्या होगा, हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो क्या कर रही है, विश्वास के साथ प्रार्थना करती है, रोज प्रार्थना करती है, जाती है, प्रार्थना करती है, फिर आंखें खोल के देखती है, फिर पहाड़ वही का वही। फिर जाती है अगले दिन, फिर आंखें खोल के देखती है, फिर पहाड़ का वही। तो ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। तो फिर है ना, हार के वो ना थक जाती है। फिर पता क्या कहती है, मुझे तो पहले ही पता था ये पहाड़ नहीं हटेगा। तो क्या बताओ, क्या उसने विश्वास तो कर लिया, सुन के, वचन को सुन के विश्वास तो कर लिया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। अब एक छोटे से बच्चे की बात बताती है मैं। अब छोटे से बच्चे को उसके मम्मा ने सिखाया होता, बेटा विश्वास के साथ आप प्रार्थना करो तो प्रभु यीशु मसीह बड़े से बड़ा पहाड़ क्या होगा, हटा देगा। तो वो बच्चा उसी ग्राउंड में खेलने जाने के लिए अपने घर के बीच में जो एक पहाड़ आता था छोटा सा, उस पहाड़ी को पार करके जाना पड़ता था। तो उसे बहुत दिक्कत आती थी। तो वो क्या करता था, वो डेली प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह ये पहाड़ हट जाए, प्रभु यीशु मसीह ये पहाड़ हट जाए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे विनती करता हूँ ये पहाड़ हट जाए। तो ऐसे विश्वास के साथ वो क्लेम करता था, कहता था मम्मी देखना मैंने ना यीशु पापा से प्रार्थना किया, देखना ये पहाड़ हट जाएगा। अब यहाँ पे भी उसकी मम्मी क्या बोलती है, बेटा पहाड़ का मतलब होता है मुसीबतें, परेशानियां। तो वो उसकी मम्मा से ये एक्सप्लेन करती है, मतलब अब देखा जाए तो वो उसे डिस्करेज कर रही है। लेकिन वो यहाँ पे भी क्या कहता है, नहीं मम्मा, मैंने यीशु पापा से प्रार्थना की है कि ये पहाड़, विश्वास के साथ प्रार्थना करो ये पहाड़ हट जाएगा, तो देखना ये पहाड़ हट जाएगा। तो ऐसे करते वो खुश रहता है, मतलब खुशी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है, धन्यवाद करता है। फिर वो अपने टीचर के पास भी जाता है, कहता है टीचर मैंने ना देखो यीशु पापा से ना प्रार्थना की है, देखना हमारे ना उधर एक पहाड़ है, तो वो पहाड़ हट जाएगा, फिर मैं अच्छे से खेलने जा सकूंगा। तो उसकी टीचर भी यही बोलती है कि नहीं, पहाड़ का मतलब होता है मुसीबतें, परेशानियां। कहता नहीं देख लेना ये हट जाएगा। तो अब क्या होता है कि उस बच्चे की स्कूल की पड़ जाती हैं छुट्टियां। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी होती है, और सड़क बनाने के लिए क्या जरूरी है, पहाड़ को हटाना जरूरी है। अब हम देखो, विश्वास उस लेडी ने भी किया, विश्वास उस बच्चे ने भी किया, लेकिन फर्क क्या था, उसके विश्वास में शक नहीं था, प्रभु पे संपूर्ण भरोसा था। लेकिन वो लेडी प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो हालातों को देख रही है। कई बार हम बातों को सुन के समझ के हमें अच्छा लगता है, हम विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम प्रभु पे भरोसा नहीं रख पाते। जब उस बच्चे को सब अलग अलग मीनिंग बता रहे थे, लेकिन वो हटा नहीं,
वो खुशी के साथ कहता था, नहीं, मेरे प्रभु से मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की है ना, देखना वो पहाड़ हट जाएगा। और वो पहाड़ हटा, वहां पे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली और वहां पे सड़क बनी और वो बच्चा वहां पे आराम से खेलने जाने लगा। हमारी जिंदगी में ये तो चलो एक एग्जाम्पल है दुनियावी, लेकिन अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल में यूसुफ की हम लाइफ को देखें, मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उत्पत्ति पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे यूसुफ का जो अध्याय है बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इस कहानी में यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यूसुफ 37 अध्याय और उसकी 5 से। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखते हैं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाई उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढाल करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यूसुफ अपने एक खुशी, परमेश्वर की एक बात को अपने भाइयों से, अपने परिवार के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? वो देखिए, अभी अब तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। वो क्या कर रहे हैं? चिढ़ रहे हैं उसे मतलब ढहा से देख रहे हैं। लेकिन अब परमेश्वर ने उसे ये दर्शन दिया। अब क्या परमेश्वर अपने दर्शन, जो परमेश्वर बात करते हैं, क्या प्रभु छोड़ेगा उसे? क्योंकि प्रभु का कहा हुआ वचन और प्रभु की कही हुई बात कभी अधूरी नहीं होती। प्रभु अगर जो कहता है तो वो करता ही करता है, चाहे वो 2 साल बाद करे, चाहे 5 साल बाद करे, चाहे वो 10 साल बाद करे। वो परमेश्वर की इच्छा है, इंसान उसके आगे नहीं बोल सकता। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम यूसुफ की लाइफ को देखें, वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला इंसान था। यहाँ पे खुदा ने उसे ये दर्शन दिखाया कि तू, ये होगा तेरी पदवी, मतलब तू राज्य करने वाला होगा, लोग तेरे अधीन होंगे, तो लोगों के अधीन में नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस यूसुफ के पूरे हम इस पढ़ते हैं, इस पूरे अध्याय को, तो जब वो यहाँ पे उसके क्या हुआ, आगे जाके उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, ठीक है। और जब वो पोतीफर के घर गया तो वहां पे उसकी पत्नी ने उसके ऊपर, जो उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, तो उसको क्या कर दिया, उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। क्योंकि जो यूसुफ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ क्या करता था? काम करता था। जब यूसुफ जहां जहां जाता था, मतलब परमेश्वर के साथ ऐसा काम करता था कि जो वहां के अधिकारी होते थे ना, वो सारा अधिकार किसको दे देते थे? यूसुफ को। यूसुफ जब जेल में गया, अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो लोग, जैसे पोतीफर के घर गया, तो पोतीफर को लगा कि ये जो भी काम करता है ना, इसके साथ परमेश्वर सफलता देता है, परमेश्वर इसके साथ है। तो वो क्या करता है? वो कहता है कि तेरा ना सब अधिकार होगा, जो भी डिसीजन होंगे सब तेरे होंगे, लेकिन सिर्फ एक अधिकार क्या होगा? वो मेरा होगा। तो वो अपनी अंगूठी भी उसे दे देता है, ठीक है। अब वो जेल में जाता है तो जेलर भी देखता है कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। वो सारे काम को उनका मतलब जो एक ऑनर होता है वो उसको दे देते हैं कि ये तूने करना है। अब देखो यहाँ पे एक इंसान ने यूसुफ पे विश्वास भी किया, उसके कामों को देख के, और भरोसा भी किया। तो अब उसका भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे। अब यूसुफ की अगर हम लाइफ को देखें तो यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं कहीं भी। अब मुझे कोई खड्डे में डाल दे तो मैं क्या करूंगी? एक पल के लिए गुस्सा भी करूंगी, हाय मेरे भाई हो के उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हाय उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उनके साथ कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, कुछ कहा भी नहीं था, ठीक है। और आगे जाके पोतीफर के घर वो कहता, वो अब देखा जाए, अब उसकी वाइफ, पोतीफर की वाइफ यूसुफ के साथ गलत उसके बारे में सोच रही है, लेकिन उसमें यूसुफ की तो कोई गलती नहीं है।
और उस पर इल्जाम लगाते हैं, और उसको क्या करता है, जेल में डालना पड़ता है। हालांकि वो क्या कर रहा था, वो अच्छा काम कर रहा था, तभी तो उसको इतना अधिकार था। अब लेकिन जेल में जाता है, तो जेल में जाने के बाद भी क्या होता है, जेलर देखता है कि परमेश्वर इसके साथ है, इसका स्वभाव अच्छा है, और उसको अपना सारा अधिकार उसको दे देता है, अपना काम का हर एक चीज उसको दे देता है। लेकिन वहां पे भी परमेश्वर उसको क्या करता है, उन्नत करता है। परिस्थिति में भी क्या है, वो प्रभु पे विश्वास भरोसा रख के चल रहा है। और इस भरोसे में अगर हम पढ़ते हैं ना पूरा, कहीं भी वो कुड़कुड़ाया नहीं, कहीं भी वो बुड़बुड़ाया नहीं। क्यों? और क्यों? क्योंकि उसका जो भरोसा था ना, वो किसी इंसान पर नहीं था। उसका जो विश्वास था वो किसी की बातों में नहीं था, उसका विश्वास उसके जीवित परमेश्वर पर था। ये परमेश्वर क्या है, जीवित है। वो जैसे हालात चलते गए वो चलता गया, लेकिन वो अपने विश्वास में और परमेश्वर पे भरोसे के साथ साथ वो क्या करता, आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे पता था उसका परमेश्वर जीवित है और वो उसे क्या कर लेगा, छुड़ा लेगा। खड्डे से खुदा ने निकाल दिया, खुदा जहां गया प्रभु ने उसके काम पर आशीष दी, लोग उसके स्वभाव से प्रभावित होते थे। मतलब वो हर चीज क्या था, परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, हर परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद करने वाला। मैं सोचती हूँ कि वो ऐसा इंसान था, तभी तो खुदा ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया, और वो भी कहाँ का, मिस्र का प्रधानमंत्री। जो दर्शन खुदा ने उसे उस वक्त दिखाया था, वो खुदा ने अब इतने टाइम पे जाके क्या किया, पूरा किया। लेकिन कब? लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर पे ना तो कुड़कुड़ाया, ना तो बुड़बुड़ाया, ना कुछ बोला। वो शांत के साथ और परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करता रहा, आगे बढ़ता रहा, प्रभु को धन्यवाद करता रहा। और सच में जब वो प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर ने जाकर उसके दर्शन को क्या किया, पूरा किया। क्योंकि जब हम परमेश्वर, क्योंकि देखो अगर हम एक और आयत इसमें पढ़ लेते हैं, इसी की उत्पत्ति की 50 की 20 आयत, जेनेसिस 50 चैप्टर उसकी 20। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, इस आखिरी अध्याय में कि जो उसके यूसुफ का पिता है वो मर जाता है। अब उसके भाइयों को डर लगता है कि भाई हमने इसके साथ बुरा किया था, कहीं ये हमें अब निकाल तो नहीं देगा, क्योंकि उसको ये था जब तक हमारा पिता हमारे साथ है ये हमें कुछ नहीं करेगा, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, एक डर था। लेकिन अब वो ये सोचने लगे। लेकिन यहाँ पे भी यूसुफ क्या कहता है, कहता है यद्यपि, वो डर जाते हैं। यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? वो कहता है कि मैं परमेश्वर थोड़ी हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, और बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। लोग उसके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो भला करता रहता है, वो भलाई में चलता रहता है, परमेश्वर के वचन में चलता रहता है, परमेश्वर पे भरोसा रख के चलता रहता है। उसे कहता कोई बात नहीं, प्रभु है। और जो लोग उसको खड्डे में डाल के, वही उनका क्या करने लगा, पालन पोषण करने लगा। क्योंकि हम परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आ भी जाते हैं, चलने भी लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आती है ना, हम कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पे डायरेक्ट जाके नहीं कहेंगे कि परमेश्वर तो ऐसा है। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी के द्वारा प्रभु, कई लोग बोलने के द्वारा, प्रभु आपने क्या कर दिया, आपने मुझे इतने दुख दिए, मुझे इतने दुख क्यों मिलते हैं, मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ फिर भी मुझे दुख मिलते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहती फिर भी लोग मुझे ऐसे बोल के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा नहीं। अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 11 की 6, हिब्रू 11 चैप्टर उसकी 6 वर्ष कहती है, कहता विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता ही देता है। विश्वास और भरोसा, अगर हमने परमेश्वर पे विश्वास किया है और हम उस पर खोज कर उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमें ये भरोसा भी रखना है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा ही देगा, हमारे हालात चाहे जैसे मर्जी हो। देखो हमें परमेश्वर पे विश्वास के साथ, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हैं, तो हमें उस पर भरोसा भी रखना है कि वो हमें हर एक परिस्थिति से निकालेगा। अगर हम देखना, यूसुफ जो था वो जहां भी जाता था प्रभु का प्रचार भी करता था। जब वो जेल में था, 2 लोग आए उसके स्वप्नों का अर्थ लेके, तो वो कहते हैं कि उसने क्या किया, उसने उसके स्वप्नों का अर्थ बताया। एक परमेश्वर राजा के फिर से पिलाने वाला हो गया और एक को फांसी दी गई।
तो जब वो राजा के पास जाते हैं, तो जब वो स्वप्न का अर्थ देखता है, राजा के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि मैं बताने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ परमेश्वर की हूँ। परमेश्वर ने उसे तोड़ा दिया था स्वप्नों का अर्थ बताना, तो उसने वो क्या किया, उसको प्रचार किया। जो उसको अर्थ बताता था वो परमेश्वर से पूछ के उसकी इच्छा में क्या करता था, उनका अर्थ बताता था। क्यों? क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है, ये नहीं कि विश्वास तो कर लिया लेकिन भरोसा नहीं किया हमने। परिस्थिति आई, हम हिल गए, हम शेक हो गए, हम उस लेडी की तरह कुड़कुड़ाने लगे, मुझे तो पहले ही पता था ये पहाड़ नहीं हटेगा यहाँ से, मैं तो रोज आके प्रार्थना करती हूँ, मैं रोज आके परमेश्वर से बोलती हूँ। लेकिन हमने एक्टिविटी के द्वारा क्या कर दिया उसने, मुझे पता था ये पहाड़ नहीं हटेगा। वो शब्द खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन दुख में, परिस्थिति में, चाहे हम जैसा मर्जी हालात हो, हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, हमारे शब्दों को, क्योंकि हम अपने शब्दों ही द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं और अपने ही शब्दों द्वारा परमेश्वर की निंदा भी करते हैं। वो भी कब? जब हालात हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते। अगर हमारे अकॉर्डिंग है हम तो बहुत खुश हैं, फिर प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर हालात हमारे अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे और बुड़बुड़ाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है अगर मेरे पास आए हो तो विश्वास के साथ भरोसा भी रखो कि प्रभु हमें इस परिस्थिति से निकालेगा। क्योंकि देखो, हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत, प्रोवर्ब्स 3 and 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसे में कोई शक नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता। उसी को स्मरण करके सब काम करना। इसी की 6 आयत पढ़ रही हूं मैं, प्रोवर्ब्स 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो हमारे लिए सीधा मार्ग कब निकालता है? जब हम हर एक काम को अपने परमेश्वर के सामने रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु हालात चाहे जो मर्जी हो, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे लिए कार्य करोगे। शक नहीं होता उसमें। हालात, इंसान, लोग जाके कुछ भी कहते रहे आप, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकाल लेगा। परमेश्वर को महसूस करके चलना, उसे फील करना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद, सब लोग हार गए गोलियत से, लेकिन दाऊद कहता मैं जाऊंगा। क्यों? और वो छोटा लड़का था और गोलियत कितना बड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास के साथ भरोसा रखा और अपनी गुलेल से क्या कर दिया, गोलियत को एक बार में ही गिरा दिया। क्या दाऊद में सामर्थ्य थी? नहीं, उसके पीछे जो खड़ा था परमेश्वर, और जो पत्थर उसने मारा था ना, उस पत्थर में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य डाल दी थी और उससे क्या हो गया था, वो गिर गया था। हमारी परिस्थिति भी ऐसे ही जब गिर जाती है, जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखते हैं और अपने सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण भरोसा रखते हैं और शक नहीं करते। हालात अगर हमारे एंगेज्ड भी हैं, हालात यूसुफ के एंगेज्ड थे, परमेश्वर ने उसे दिखा दिया मैं तुझे ये बनाऊंगा, लेकिन उस परमेश्वर ने उसे ये नहीं बताया आप तुझे बीच में ये सब झेलना पड़ेगा, तू जेल में भी जाएगा, तुझे ऊपर पोतीफर की वाइफ आपके कैरेक्टर पे उंगली भी उठाएगी, आपको गड्ढे में भी डाला जाएगा। उसे ये सब नहीं बताया था परमेश्वर ने। उसे सिर्फ परमेश्वर ने कंफर्म किया था इन 2 बार। जब परमेश्वर एक ही स्वप्न 2 बार दिखा रहा है और उसका सेम मीनिंग निकल रहा है, तो परमेश्वर कंफर्म कर रहा है कि मैं ये काम पक्का करूंगा, तो मतलब करूंगा। कहते हैं ना कि जब 2 लोग सेम गवाही देते हैं तो वो बात सही होती है। तो यहाँ पे तो परमेश्वर 2 बार उसे क्या कर रहा था, अपने स्वप्नों द्वारा दिखा रहा था कि तेरे लिए मैंने ये रखा है। परमेश्वर, हम परमेश्वर के जानने वाले, परमेश्वर पर प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं रख पाते। उससे सुन के विश्वास तो कर लेंगे, अच्छा भी लगता है दिल को बड़ा, ओहो उसके जीवन में कितनी बड़ी कार्रवाई है, ओहो परमेश्वर कर, लेकिन भरोसे में शक नहीं होता, भरोसे में कोई थर्ड विचार नहीं होता, कोई थर्ड पर्सन, सिर्फ परमेश्वर होता है। मुझे पता मेरा परमेश्वर मुझे निकाल लेगा। अब अब्राहम को अगर हम देखें, देखो इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 8 आयत, हिब्रू 11 चैप्टर उसकी 8 वर्स कहता विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया।
अब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, परमेश्वर ने उसको कॉलिंग दी कि अपने पिता को, के घर को और अपने धन कुटुंबियों को सबको छोड़ के क्या कर, निकल चल। अब उसे ये नहीं पता कहाँ जाना है। अब कोई मुझे कहे घर से निकल जा, मैं एक पल के लिए सोचूंगी मुझे कहाँ जाना है, भाई मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे पीऊंगी, भाई मैं 100 चीजें सोचूंगी अपने लिए। लेकिन उसने नहीं सोचा, और वो क्या विश्वास के साथ भरोसे से निकल गया कि मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा, संभाल लेगा। डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, डिसीजन के साथ, डेडिकेशन के साथ उस चीज में बढ़ना। कि अगर मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है ना, तो डेफिनेटली वो मुझे संभालेगा, वो मुझे आगे लेके जाएगा, चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, जैसे मर्जी हालात हो। प्रभु मैंने आप पर भरोसा रखा है और मुझे पता है कि आप मुझे कभी लज्जित नहीं होने दोगे, किसी भी क्षेत्र में, ना आत्मिक, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक। मैं खुदा से जब भी कहती हूँ प्रभु मुझे एक क्षेत्र में नहीं, मुझे जिंदगी के 5 क्षेत्रों में आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, और मुझे पता है प्रभु आप कर सकते हो। हालात, परिस्थिति कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर आप जीवित और आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम वचन भी बोलते हैं, ये हम क्लेम भी करते हैं, लेकिन अंदर हमें कई बार हम कोई वचन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार क्लेम करने की जरूरत पता है क्यों पड़ती है? क्योंकि हम मुंह से तो वचन बोलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे नहीं। क्योंकि अगर हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे हो जाए ना, तो जैसे जब यीशु मसीह के चेले कहते थे कि हम तुझे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से क्या कर, उठ और चल फिर। वो कुछ ज्यादा नहीं करते थे, प्रार्थना नहीं करते थे। आप प्रेरितों का काम में पढ़ेंगे तो उसने कहा कि हम यीशु मसीह के नाम से तुझे कहते हैं उठ और चल फिर, सिर्फ नाम से ही, क्योंकि यीशु नाम में ही सामर्थ्य है। अगर हम यीशु पे विश्वास कर रहे हैं तो हमें उस पर भरोसा भी रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हासिल करने की सामर्थ्य रखता है। यूसुफ किसी भी परिस्थिति में ना तो प्रभु पे उसने कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया, ना बोला, ना उसने गुस्सा किया, ना वो, बस प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग चलता रहा। प्रभु ने उसे वहां पहुंचाया जहां प्रभु उसे पहुंचाना चाहता था। आज मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सच में यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन, तो उस परमेश्वर पे भरोसा भी रखिए। आप लोगों के हालात, आप लोगों की परिस्थिति चाहे जो मर्जी हो, परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके वचन को पढ़िए और उसके वचन पे विश्वास कीजिए। कहता है जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुख कभी काला नहीं होने देता परमेश्वर। ठीक है, उनका भरोसा कौन हो जाता है? परमेश्वर। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष दी और प्रभु आप सबको भी आशीष दे। इस सुंदर वचन के लिए, समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया खुदा। प्रभु हम इंसान है खुदा, और जाने जाने बहुत सी गलतियां खुदा। हम मुंह से तो कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है, हम अंगीकार भी करते हैं खुदा, लेकिन फिर भी अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा प्रभु जाने अनजाने खुदा हम आपको चोट पहुंचाते हैं। पवित्र आत्मा क्षमा कर, हम आपकी आत्मा को शोकित करते हैं पवित्र आत्मा अपनी बातों के द्वारा, क्योंकि आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु कि जाने अनजाने जो गलतियां की खुदा उन सब के लिए क्षमा कर, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ चलने में मदद कर। जैसे आपके वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु विश्वास तो है कि यीशु ही प्रभु है, तो प्रभु भरोसे के साथ चलने में मदद कर खुदा इस जीवन काल में। खुदा बंदा मुझे भी आपने ब्लेस किया प्रभु, जो भी इस वचन को सुने खुदा, उनके विश्वास के साथ उनके भरोसे को बढ़ा खुदा, और उनको आशीष दे खुदा। प्रभु अगर किसी के पास जॉब नहीं है परमेश्वर, तो उन्हें जॉब दे खुदा। अगर कोई बीमारी से तंग है तो खुदा उन्हें बीमारी से चंगाई दे खुदा। आप पे भरोसा रखकर प्रभु और आपके वचन को क्लेम करके आगे बढ़ने में मदद कर खुदा।
परमेश्वर। अगर किसी के घर में कोई परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु, परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, तो खुदा उन सब में अपना प्रेम डाल मेरे पिता परमेश्वर। प्रेम और एकता का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, बच्चे जो अपने माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता अगर दुखी है तो खुदा उन्हें शांति दे कि वो बच्चे अपने माता पिता की सुने खुदा बंदा। प्रभु आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जितने भी यूथ हैं खुदा, उनको प्रभु आप में बढ़ने में मदद कर खुदा बंदा। प्रभु हर क्षेत्र में उन्नत कर, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक खुदा ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। और आपकी सामर्थ प्रभु कार्य करे, हम घटे और आप बढ़ो। यीशु का नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।